हेलो प्यारे बच्चे, कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स क्लासेस के यूट्यूब चैनल में बोर्ड मॉडल टेस्ट सीरीज के थर्ड टेस्ट के प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन में आप सभी बच्चों का ललन सर स्वागत करते हैं। आप सभी बच्चों ने जो मेहनत किया, बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी के लिए जो संघर्ष किया, उस संघर्ष का परिणाम धीरे धीरे आपको मिलते जा रहा है और निश्चित रूप से आने वाला बोर्ड एग्ज़ाम में वीआईपी मार्क्स आपको निश्चित रूप से आएगा। चूँकि जो देखा गया यहाँ पर कि शुरुआती टेस्ट में जो हुआ था, इनिशियल जब टेस्ट हो रहा था, उस टेस्ट में आपके मार्क्स का परसेंटेज थोड़ा कम हो रहा था। क्योंकि हम लोग लगातार 6 महीना, 7 महीना, 8 महीना, 9 महीना, 10 महीना पढ़ते जाते हैं, आगे बढ़ते जाते हैं। पीछे के कुछ चीज़ों को हम लोग डिलीट करते जाते हैं, दिमाग से डिलीट हो जाता है। होता नहीं, जान के कोई नहीं करता, वो नेचुरली होता है। जब हम आगे बढ़ रहे हैं तो पीछे के पढ़ा हुआ कुछ थ्योरी, कुछ चीज़ें जब पुराना हो जाता है तो दिमाग से स्लिप करता है और तब लास्ट में 1.5 महीना, 2 महीना जो बचता है एग्ज़ाम के टाइम में, उस समय बच्चे में अलग जोश जुनून आता है और उसी समय टेस्ट सीरीज स्टार्ट किया जाता है और उसी टेस्ट सीरीज के प्रेशर से बच्चों को तैयारी करने का एक सुनहरा सा अवसर मिलता है और उस अवसर का वो भरदम फ़ायदा उठाते हैं और उसके अनुसार आज हमें दिखाई पड़ रहा है कि बेहतर रिजल्ट मिल रहा है, अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है। तो निश्चित रूप से अभी तक जितना परफॉर्मेंस हमको देखने को मिला आपका, वो चीज़ यदि लगातार और 20 दिन 25 दिन बच रह जाए तो फिर आपका अचीवमेंट एक सम्मानित अचीवमेंट होगा। समाज में आप सम्मानित होकर खड़े हो सकेंगे कि यस, मैंने कुछ पाया, मैंने मेहनत करके, संघर्ष करके कुछ प्राप्त किया है। तो चलिए इसी कड़ी में अधिक समय बर्बाद नहीं करेंगे, एकदम शॉर्ट टाइम में थर्ड टेस्ट आप लोग का हुआ था करंट इलेक्ट्रिसिटी टॉपिक से रिलेटेड। उससे रिलेटेड जितना टॉपिक था, जिसमें आपका मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म भी था, जिसमें आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन था, अल्टरनेटिंग करंट था, इससे रिलेटेड आपका थर्ड ग्रुप में टेस्ट लिया था। उस टेस्ट में से जो आपका परफॉर्मेंस है, उस परफॉर्मेंस के अनुसार मैं आपको पोजीशन में बुला रहा हूँ। मैं टॉप 10 बच्चों को बुला रहा हूँ। टॉप 10 में जो भी बच्चे आ रहे हैं वो सामने आएंगे, नाम पुकारते जाएंगे, आप लोग आके आएंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम लोगों के बीच 10th नंबर जो थर्ड टेस्ट में आया था, 10th पोजीशन पायल प्रिया है, तो आप लोग ताली से स्वागत करेंगे। चलिए आइए जल्दी से स्टेज पे। इसका मार्क्स 60 के लगभग है, थोड़ा सा 1-2 नंबर कम हो गया है, लेकिन अच्छा मार्क्स है, 10th नंबर में है। आइए मिलिए, मास्क हटा दीजिए एक बार, मास्क हटाइए एक बार। चलिए साइड आइए। तो हम लोग इनको सम्मानित करेंगे। चलिए तो आपका मेहनत, शुरू में आप थोड़ा आलसी हुए थे, बीच में आप थोड़ा डिस्टर्ब भी थे, आपके घर में फंक्शन हुआ था, 1-2 महीना आप डिस्टर्ब रहे थे, लेकिन लास्ट मोमेंट में आपका प्रयास अच्छा हो रहा है। इसी को मेंटेन रखेंगे और आप अच्छा रिजल्ट करेंगे।
हमें पूर्ण उम्मीद है, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है। इसको मेंटेन रखेंगे, ठीक है। चलिए ठीक। 9 नंबर में है, 9 पोजीशन पे सिकंदर जी। 3rd पोजीशन में, 3rd टेस्ट में थ्योरी में जब आप लिखते हैं तो आपका कुछ चीज़ मैंने पाया है, उसमें थोड़ा सा सुधार करना है आपको एग्ज़ाम के लिए। तो चलिए आइए, दुनिया के सामने आप आइए। ये भाई साहब नाथनगर इलाके से हैं, बहुत सारे बच्चे नाथनगर इलाके से हैं, लेकिन ये बच्चों ने कंटिन्यू क्लास किया और लगातार क्लास किया, जिनका रिजल्ट बहुत अच्छा होता है। तो आइए, ये अभी 3rd टेस्ट में 9th पोजीशन पर आए हैं, जिनको सम्मानित किया जाता है। चलिए जोर लगाइए, आगे चलेंगे हम लोग। 8th पोजीशन में हैं अभिषेक राज, उपस्थित हैं। यह हमारा चेला बहुत संघर्षशील है। मास्क हटा के थोड़ा सा दुनिया को चेहरा दिखाइए। आपका ये मेहनत रंग लाएगा। आप आए हैं जगह पर थोड़ा लेट करके, लेकिन उम्मीद है कि आप इसको मेंटेन करेंगे और अच्छा रिजल्ट लाएंगे, हमें पूर्ण भरोसा है। क्योंकि जो इंसान धीरे धीरे ऊपर उठता है ना, उसका गिरने का खतरा बहुत कम रहता है, वो जल्दी गिरता नहीं है। हड़बड़ा के जो लोग ऊपर उठता है, उसका गिरने का बहुत तेज़ी से डर रहता है। और आप बहुत धीरे से आराम से ऊपर उठे हैं और इसको मेंटेन रखेंगे। आपके साथ मेरी शुभकामना है। थैंक यू। चलिए उसके बाद चलेंगे हम लोग 7th पोजीशन को मेंटेन करेंगे, कर रहे हैं पिंकू कुमार। मार्क्स 60 से अबव है, लेकिन ये शुरू में बहुत कंफर्म होते थे, लेकिन इधर थोड़ा थोड़ा लगता है कि आलस इनके अंदर आया है कुछ, या पता नहीं, ये दूसरे चीज़ों में व्यस्त हुए थे। और मैंने कई बार बोला है आपको, आप लोगों के अंदर कुछ बातें देखा गया। लास्ट मोमेंट में मैंने रिक्वेस्ट किया था, आप लोगों से कि भाग दौड़ बंद कर दीजिए। अभी भी आप लोग कहीं कहीं ट्यूशन में जाके 3-3, 4-4 घंटा बर्बाद करते हैं। अभी भी आप यूट्यूब में बोला रहते हैं। वो सब दुनिया का सब काम छोड़ दीजिए। ललन कुमार ने जो आपको दिया है ना, उससे एक कदम भी इधर उधर हिलना नहीं है। वह आपके लिए 100% सफिशिएंट है। और यदि आप भाग दौड़ करेंगे, यूट्यूब में परेशान रहेंगे, कोई भी सब्जेक्ट की बात हो, अब सारे क्लास को दुनिया से छोड़ दीजिए। कहीं इधर उधर मत झांकिए। आपके पास जो मटेरियल अवेलेबल हो गया है, उसी पे कमांड कीजिए। बहुत सारे टीचर ये देते हैं, वो देते हैं, बोर्ड मॉडल अगड़म बगड़म फलना ढकना चिन्ना, बहुत सारा चीज़ कर रहे हैं। लास्ट मोमेंट में वो सब चीज़ करने का नहीं है। लास्ट मोमेंट एग्ज़ाम उसी बच्चे का अच्छा होता है जो रूम में पैक होकर 18-18 घंटा सेल्फ स्टडी करते हैं, उन्हीं का बेस्ट रिजल्ट होगा। और यूट्यूब में 4 घंटा वीडियो देख लेने से, कहीं टीचर के पास 4 घंटा जाके बैठ जाने से कभी आपका रिजल्ट अच्छा नहीं होगा। सुन लेने से याद थोड़े होगी आपका, याद आपको करना पड़ेगा। और याद करके लिखने का प्रैक्टिस करना होगा। इस पर ध्यान दीजिए। थोड़ा सा आपका समय थोड़ा सा इधर उधर बर्बाद हुआ है, मैं मना कर रहा हूँ। आपका वीआईपी मार्क्स है ज़रूर, स्टैंडर्ड मार्क्स ज़रूर है, लेकिन थोड़ा सा पोजीशन में अच्छा नहीं है। तो लेकिन टॉप 10 में आने का मतलब है, मैं समझ गया हूँ कि बेस्ट होगा तो बेस्ट होगा, लेकिन
क्लास में जो टॉप 10 में से थोड़ा सा आगे पीछे होता है तो उसको लगना चाहिए, क्यों? चलिए आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। 6 पोजीशन में है आलोक आर्यन। प्रेजेंट है आलोक आर्यन? नहीं, आज एब्सेंट है बेचारे। चलिए 5 नंबर में है रेशमी कुमारी। थोड़ा सा गड़बड़ाया है रेशमी कुमारी। अब देखिएगा 3, 4 और 5 में यहाँ थोड़ा सा आया है खतरा। चलो 3, 4, 5 में सेम मार्क्स है। 3 को, 4 को और 5 को सभी बच्चों को एकदम सेम मार्क्स है। तो हम थोड़ा फंस जाते थे, तो अब क्या करें? तब उसमें मैंने उसको सिलेक्शन में सेलेक्ट किया कि थ्योरी में जिसको ज़्यादा नंबर आया है उसी को आगे पीछे करेंगे। तो 3rd वाले को थ्योरी में और 4th वाले को इनसे 1-1 नंबर ज़्यादा आ गया है। ऑब्जेक्टिव में इनका ज़्यादा है, थ्योरी में इनसे 1-1 नंबर ज़्यादा आने के कारण ये 5th पोजीशन पर आ गए। बाकी अच्छा परफॉर्मेंस है, अच्छा रिजल्ट है, अच्छा मार्क्स है, सम्मानित मार्क्स है, इसीलिए और आपको इसको मेंटेन रखना था। तो देखते हैं फिर 4th टेस्ट का क्या रिजल्ट होता है। आप इसको मेंटेन करेंगे। चलिए कुछ ही देर में आपका 4th का भी रिजल्ट दे देंगे, तुरंत देखना है आपको। चलिए 4th पोजीशन पे कौन है 3rd टेस्ट में? कुमारी ब्यूटी यादव अब्सेंट है। चलिए बच्चे बहुत गरीब परिवार से बिलोंग्स करते हैं, बहुत मुश्किल से भागलपुर शहर में रह के पढ़ाई कर रहे थे। उनका प्रयास लगातार चल रहा था, कुछ परफॉर्मेंस इधर सुधरा है और अच्छा हुआ है। अब बारी आएगी 4th पोजीशन अब्सेंट है ब्यूटी कुमारी यादव। अब 3rd नंबर में कौन है? मोहम्मद नूर। थ्योरी में आपका अच्छा नंबर आया है। मोहम्मद नूर से मिलिए, ये आपके 3rd पोजीशन पर हैं। तो ये 1st, 2nd, 3rd टॉप 10 में हमेशा आते रहे हैं। तो चलिए हम लोग इनको सम्मानित करते हैं, ये मेंटेन रखें अपने आप को और कंसेप्ट ऑफ हिज क्लासेस के सम्मान को बनाए रखें, इनके प्रतिष्ठा को जोगे रहें। क्या ऐसा करने में सफल होंगे? कंफर्म वादा करते हैं ना? चलिए ठीक है। 2nd पोजीशन में कौन होना चाहिए? अब आप लोग थोड़ा सा अंदाज लगाइए। थोड़ा सा उलट पुलट तो हुआ इस बार। ऋषु कुमार, इनको थ्योरी में थोड़ा सा 2 नंबर अधिक आ गया है। ऋषु कुमार आएंगे। चलिए ऋषि जी से मिलिए। चलिए मेंटेन रखना है ऋषि कुमार। ये लगातार हम इनको देखते हैं ना, रूम से जल्दी बाहर जाते नहीं हैं। हमने देखा कि जिन जिन बच्चों को टॉप 10 में मैंने देखा, उनके अंदर एक चीज़ तो मैंने पाया कि वो एकदम सीमित हो गया है, दुनिया वो अपना आप सीमित कर लिया है, रूम में पैक हो गया है। और जितने बच्चे इस तरह का करेंगे वो टॉप 10 में ज़रूर रहेंगे, टॉप 20 में आएंगे, टॉप 50 में आएंगे और वो बेस्ट परफॉर्मेंस करेंगे, स्टेट लेवल पर परफॉर्मेंस करेंगे। इसीलिए मुझे उम्मीद है, इसलिए बहुत अच्छा, इसको मेंटेन रखना है। अब हम लोग इनके पोजीशन को लेकिन कोई हिला नहीं पा रहा है, ये थोड़ा सा गजब है। प्रगति प्रिया, चलिए प्रगति प्रिया को टोटल मार्क्स आ गया है, लेकिन थ्योरी में इस बार प्रगति प्रिया का कुछ कम है, लेकिन आना चाहिए 64 से अधिक, लेकिन इनको 64 ही आया है, जो थोड़ा सा हमको चिंता है कि करंट इलेक्ट्रिसिटी ग्रुप में थोड़ा नाम मार्क्स घट गया है और कहीं ना कहीं 2-3 जगह हम आराम से मार्क्स काट लिए हैं इनका, जो कि इनका मार्क्स काटने के लिए सोचना पड़ता था और आराम से मार्क्स काटे हैं, गुस्सा के काटे हैं कि ये लापरवाही क्यों।
ऐसी लापरवाही नहीं होनी चाहिए, छोटा छोटा मिस्टेक नहीं होना चाहिए। तो चलिए हम लोग मिलते हैं। ताली से सम्मान कीजिए आप लोग, ताली बजा के। तो ये सब बच्चे हैं, लगातार ये फर्स्ट सेकंड थर्ड में घूम रहे हैं। 3 टेस्ट में तो 2 में टेस्ट में फर्स्ट आ गए थे, 1 में थोड़ा सा पोजीशन गड़बड़ाया था, बाकी ये मेंटेन में है और ये अपने आप को मेंटेन में रखे हैं। ये काबिल तारीफ की बात है, आसान बात नहीं है। कुछ टेस्ट में तो नंबर काटने के लिए सोचना पड़ा था, लेकिन करेंट इलेक्ट्रिसिटी ग्रुप में इनका नंबर हम आराम से काटे हैं, 3-4 नंबर। अब मज़ा आया काटने में, हम खोज रहे थे गलती, अब मिला और आराम से काटे। तो बोर्ड में टीचर को ना काटने का मौका मिले, थोड़ा विशेष ध्यान देना उस पर, राइट। चलिए ओके, मिलते हैं। तो ये था थर्ड मॉडल टेस्ट का प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन। आप लोगों ने बच्चों को देखा, आपको प्रेरणा लेना है, आपको प्रेरित होना है कि क्या ये टेस्ट सीरीज से सिंपल टेस्ट नहीं ले लिया जाता है। पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया जाता है ग्रुप वाइज, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे के उस क्वेश्चन को रिवाइज कराया जाता है और रिवाइज करा के फिर उसको टेस्ट के रूप में परिणत कर देते हैं। और जब बच्चे टेस्ट दे लेते हैं, हम देख कर संतुष्ट हो जाते हैं कि हाँ, बच्चों का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहा और बहुत अच्छा रिजल्ट बना भी। चलिए, इसलिए बहुत अच्छा। उम्मीद है कि हमारे सारे बच्चे, ये सब बच्चे बोर्ड में वीआईपी मार्क्स लाएंगे, वीआईपी मार्क्स। इसी उम्मीद के साथ आज का ये प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन कार्यक्रम समाप्त होता है। फिर हम लोग अगले दिन मिलेंगे 4th प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर। ओके, बाय बाय।